गर्दन पर छेद गया नन्हा गला। कहती थी रोकर दुखिया, कहती थी रोकर दुखिया, हाय तुझे मैं ढूंढूं किधर। मेरा सिग़र, मेरा सिग़र, हाय असग़र, हाय असग़र। तुझको कहाँ पानी मिला, दुनिया से तू प्यासा गया। बाली सकीना कहती है खाली हुआ झूला तेरा। याद तुझे क्यों कर न करे, याद तुझे क्यों कर न करे। कुनबा तेरा अब रो रो कर। मेरा असग़र, मेरा असग़र, हाय असग़र, हाय असग़र। होता रहे जिक्र तेरा, अरमा है मीसम का। नौहा यूं ही पढ़ता रहे बन के हर एक दिल की सदा। इल्तिजा तुझसे करता है, इल्तिजा तुझसे करता है मौला खुर्शीद अख्तर। मेरा असग़र, मेरा असग़र, हाय असग़र, हाय असग़र। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवात। हजरत एक मतलब 3-4 शेर समाअत फरमा लें। मतलब समाअत फरमाएं कि जो नहीं लिखती सनाए आले अथर उंगलियां, जो नहीं लिखती सनाए आले अथर उंगलियां, है मेरी नज़रों में वो कातिल से बदतर उंगलियां, है मेरी नज़रों में वो कातिल से बदतर उंगलियां। और रख दो ए मीसम ज़बां मेरे कलम की नोक पर, रख दो ए मीसम ज़बां मेरे कलम की नोक पर। लिख रही हैं मिधते मौलाए कम्बर उंगलियां। रख दो ए मीसम ज़बां मेरे कलम की नोक पर। लिख रही हैं मिधते मौलाए कम्बर उंगलियां। और शेर समाअत फरमाए बतौर ख़ास कि एक उंगली के इशारे से कमर दो हो गया, एक उंगली के इशारे से कमर दो हो गया। जाने क्या होता उठाते गर पैगंबर उंगलियां। एक उंगली के इशारे से, एक उंगली के इशारे से कमर दो हो गया। जाने क्या होता उठाते घर पैगंबर उंगलियां। और देखकर बेसाख्ता बढ़ती हैं बोसे के लिए, देखकर बेसाख्ता बढ़ती हैं बोसे के लिए। ताजिया पटका अलम ताबूत मिंबर उंगलियां।
देखकर बेसाख्ता बढ़ती हैं बोसे के लिए, ताजिया पटका अलम ताबूत मिंबर उंगलियां। और मख्ता समात फरमाए, ये भी देखिए वो सरकार ने कोशिश की है कि यूं तो पढ़ता है ज़ियारत एक उंगली से, मगर यूं तो पढ़ता है ज़ियारत एक उंगली से, मगर ज़हन में कौसर के होती हैं 72 उंगलियां। यूं तो पढ़ता है ज़ियारत एक उंगली से, मगर ज़हन में कौसर के होती हैं 72 उंगलियां। ज़हन में कौसर के होती हैं 72 उंगलियां। मैं इसके बाद मसद अदब व एहतराम आली जनाब मौलाना अल्लामा आयतुल्लाह सैयद अकीलुल गरवी साहब क़िबला से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाए, मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। आप हज़रात एक बावाज़ बुलंद सलवात से उनका खैर मक़दम फरमाएँ। सलवात।
और बुलंदतर सलावत पढ़ देना। गुज़िश्ता चंद शबों से मुसलसल तज़किरे नूरानी हज़रत सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो रहा है, लेकिन बेशतर हिस्सा बयान का तकरीबन तमहीदी और मुक़द्दिमाती रहा और आप हज़रात की बुलंद बाला सलावातों के साथ मेरी कोशिश ये रही कि दिल की कली खिले, ज़हन की फ़ज़ा रोशन हो, ज़हन की फ़ज़ा रोशन हो और हम कुरान मजीद की आयत नूर के तर्जमे और उसकी तर्जमानी और उसकी तफसीर और तावील तक पहुँचने का सफ़र तय करने के लायक बन जाएं। सूरह मुबारक नूर की आयत जो 35वीं आयत है, कुरान मजीद के इस्तिआराती निज़ाम का एक हिस्सा है। अब ये ज़रा मुश्किल ताबीर हो गई। अब 2-3 दिनों से बहुत आसान गुफ्तगू थी, तो बाज़ मेरे अहबाब हैं जो आसान गुफ्तगू करता हूँ तो वो उन्हें पसंद नहीं आती, वो आदी हो गए हैं उस अंदाज से सुनने के। लेकिन बहरहाल आसान और मुश्किल दोनों तरह से बयान को कबूल करने की कोशिश कीजिए। इस्तिआरा कहते हैं मेटाफर को, और तशबीह कहते हैं सिमिली को। जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मुशाबह करार देते हैं, जब आप किसी अपने महबूब को, माशूक को कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो चाँद की तरह है, तो यह है तशबीह। इसमें जिसको तशबीह दे रहे हैं उसका भी ज़िक्र है, जिस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं उसका भी ज़िक्र है। तो मालूम है कि क्या कह रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। इस्तिआरा इससे एक कदम आगे है। इस्तिआरे में यह है कि जिस चीज़ को तशबीह दे रहे हैं उसका ज़िक्र ही नहीं करते, जिस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं बस उसी का ज़िक्र करते हैं। ये हो जाता है इस्तिआरा। अब इसकी तशबीह और इस्तिआरे की और बहुत सी किस्में हैं। ज़ाहिर है कि वो अदब की क्लासों में या वो अदब की किताबों में देख लीजिएगा। कुरान मजीद में तशबीहें भी आई हैं और कुरान मजीद में इस्तिआरे भी आए हैं। किसको मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं, किस शय से मिसाल दे रहे हैं। कुरान मजीद में मसलन सूरह मुबारक इब्राहीम की एक आयत है और वो ये है कि अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे हमने कलिमे तय्यबा को शजरे तय्यबा से मुशाबह करार दिया है। किस तरह हमने कलिमे तय्यबा की मिसाल दी है शजरे तय्यबा से। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। क्या तुमने गौर नहीं किया कि हमने किस तरीक़े से कलिमे तय्यबा की मिसाल दी है शजरे तय्यबा से। तवज्जो है, कलिमे तय्यबा की मिसाल दी है शजरे तय्यबा से। एक तो मिसाल दी और फिर तवज्जो दिलाई, गौर करो कि हमने मिसाल दी है और क्यों मिसाल दी है। और समझ रहे हैं, एक है कलिमे तय्यबा। अब यहाँ ज़ाहिर है मुफस्सिरीन के दरमियान बहुत इख्तिलाफात हैं कि कलिमे तय्यबा से मुराद क्या है, लेकिन इतना साबित है कि कलिमे तय्यबा से यकीनन जितनी चीज़ें भी मुराद हों
मगर एक चीज़ यकीनी है और वह है कलिमा मुबारक ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलिमा तय्यबा की मिसाल किससे दी? तय्यबा से। जिसकी शान में ये कलिमा है वो तो बेमिसाल है। ज़ात गिरामी हक़ सुब्हानहु व तआला वो है कि लैसा कमिस्लिही शै, वो मुतलकन बेमिसाल है। किसी शय से उसको मिसाल, किसी शय की मिसाल उसकी ज़ात से नहीं दी जा सकती और उसकी ज़ात की मिसाल में कोई शय और पेश नहीं की जा सकती। कोई शय, याद रखें। हमारे शुआरा परवरदिगार इन्हें सलामत रखे, इनको और रिज़्क़ सुखन अता फरमाए। लेकिन ये जो नाजुक सी एक लकीर खींची हुई है ये बाकी रहनी चाहिए। ज़ात हक़ वो है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात गिरामी वो है जिसकी मिसाल किसी शय से नहीं दी जा सकती और किसी शय को उसकी ज़ात से मिसाल नहीं दी जा सकती। ये याद रहे। कल मैंने ईश्वर के निराकार होने का तज़किरा किया था और ये वो मसला है दक़ीक़ जहाँ बहुत सौ के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसीलिए उर्दू के एक मुफक्किर शायर ने कहा, सबको मुतनब्बे किया, ख़ुद मिल्लत इस्लामिया को। हमारी किताबों में, किताबें सब लिखने वाले मासूम थोड़ी हैं। सिर्फ इस पूरी कायनात में अगर कोई एक किताब है जो हर ख़ता से मुबर्रा है, हर तहरीफ से मुबर्रा है, जिसमें कोई तहरीफ नहीं हुई, वो बस एक किताब है और वो है किताब बारी क़ुरान मजीद। क़ुरान मजीद अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली किताब है और इसमें किसी किस्म की कोई तहरीफ और तब्दीली और नऊज़ बिल्लाह ख़ता का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जितनी किताबें हैं वो सब इंसानों ने तालीफ़ की हैं या तसनीफ़ की हैं। अगर किसी किताब के बारे में ये यकीन हासिल हो जाए कि ये तहरीर, ये किताब मासूम की है, तो फिर उसका भी वही दर्जा होगा जो मासूम का दर्जा है, उसका भी वही दर्जा होगा जो मासूम का दर्जा है। लेकिन अगर कोई किताब ख़ुद मासूम ने बैठ के अपने कलम से लिखी नहीं है, लिखी है वो किताब दूसरों ने, तो उस किताब को भी हम वो दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि मासूम ने अपने कलम से बैठकर ख़ुद नहीं तसनीफ़ फरमाई या तालीफ़ फरमाई। एक आवाज़ यहाँ से उठी थी जब मैंने कहा कि कायनात में एक ही किताब है, तो एक आवाज़ उठी और उस आवाज़ को मैंने सुन लिया है, तो एक इश्तिबाह है वो दूर कर दूँ। आप हजरात एक किताब से और वाकिफ़ हैं जिसका नाम है नहजुल बलागा। ये गलत फहमी ना हो कि ये किताब नहजुल बलागा सरकार विलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से बैठ के शुरू से आखिर तक पूरी किताब लिखी है, ऐसा नहीं है। जवानान अज़ीज़, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ सारी ज़िंदगी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, चाहे वो मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान हो या किसी क़ज़िये के फ़ैसले के दौरान हो या खुतबात हों आपके, जो नमाज जुमा के खुतबे हैं, नमाज ईदैन के खुतबे हैं, या वैसे सुलह के मौके पे खुतबे हैं या आपके मवाइज़ हैं, आपके दर्स हैं, जो कुछ पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 63 बरस की ज़िंदगी में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, उस सब का मजमुआ नहजुल बलागा नहीं है। हज़रत के बाद सन 406 हिजरी में, हज़रत का ज़माना क्या है
सन 40 हिजरी में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई। 40 हिजरी 40, सिर्फ 40। ये किताब कब कंपाइल की गई? 406 या उसके आसपास, या उसके आसपास। कितना ज़माना है दरमियान में? 400। वो भी अल्लामा सैयद शरीफ रज़ी ने अदबी नुक्ते नज़र से हज़रत के तवील खुतबों में से, तवील गुफ्तगुओं में से मुंतखब करके कुछ चीज़ें जमा की हैं। समझ रहे हैं आप? मैं मिसाल के तौर पर बिला तशबीह मैं 1 घंटे तकरीबन तकरीर करता हूँ। अखबार में रिपोर्ट जो आती है उसमें मेरे कई जुमले होते हैं, कितने सेंटेंसेस होते हैं, वो भी एज इट इज़ नहीं होते। यानी मैं तकरीर कर रहा हूँ, माइक से दूर तक लोग समाअत फरमा रहे हैं, ये मीडिया के ज़रिए से पहुँच रहा है, फिर भी अखबार में जो जुमला छपेगा वो जुमला मेरे जुमले से मुख्तलिफ होगा। और फरमा रहे हैं आप? तो अब नरेशंस में यही होता है, जो नरेशंस पहुँचे उनमें से भी इक़्तिबास किया गया। वो इक़्तिबासात का मजमुआ है नहजुल बलागा। तो अब नहजुल बलागा के ताल्लुक़ से एक बात जहन में रहे, कोई नहजुल बलागा को ज़र्फ़ इल्म अली न समझे। नहजुल बलागा कशकोल रज़ी का नाम है, ज़र्फ़ इल्म अली का नाम नहीं। बलागा, ये जुमला अगर अब इसी जुमले की तशरीह करता रहूँ तो आज की पूरी मजलिस हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ और बातें भी अर्ज़ करनी है कि नहजुल बलागा कशकोल रज़ी का नाम है। कशकोल किसे कहते हैं? गदागर, भिखारी, वो जो लेकर कासा चलता है, कासा गदाई, उसे कहते हैं कशकोल। रज़ी चाहे जितने बड़े आलिम और अदीब हों, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर उनकी कद्र व कीमत एक गदाए इल्म से ज़्यादा नहीं है। रज़ी हों, उनके बड़े भाई सैयद मुर्तज़ा हों, या कोई भी अपने वक्त का बड़े से बड़ा आलिम हो, कोई भी ये अब पुराना जुमला दोहरा दूं, याद रखिएगा और जहनों में महफूज रखिएगा और लौहे कल्ब पर लिख लीजिएगा। इस कायनात के सबसे बड़े आलिम का नाम है अली। इसके के संभल के पूरा कर लेने दीजिए जुमला। कबल इसके कि आप गुलू का इल्ज़ाम लगाएं, एक जुमला कह दूं, आपके तमाम एतराज़ात का सद्दे बाब हो जाएगा। इस कायनात के सबसे बड़े आलिम का नाम है अली और सबसे बड़े मुअल्लिम का नाम है मोहम्मद। मुस्तफ़ा वो ज़ात है, वो मुअल्लिम है। मुस्तफ़ा वो मुअल्लिम है।
जिसके आगोश में तालीम और तरबियत पाने वाले आलिम का नाम है अली। और बस हमारा ताल्लुक़ अगर इन दो से हो जाए, एक हाथ में मुअल्लिम का दामन हो, एक हाथ में इस आलिम का दामन हो, तो बैक वक्त शहर इल्म से भी राबिता होगा, दर इल्म से भी राबिता होगा। और फिर मुमकिन है कि जहल की सियाह आंधी करीब से भी गुजर जाए। तो नहजुल बलागा किताब है, सैयद रज़ी की तालीफ है, उनकी एडिट की हुई किताब है, बहुत मुहतरम किताब है, मगर ज़र्फ़ इल्म अली नहीं है। ज़र्फ़ इल्म अली हो कैसे सकती है ये किताब? अली की ज़ात वो है जिसे कुरान मजीद में हक़ सुब्हानहू व तआला ने कहीं किताब मुबीन कहा है, कहीं इमाम मुबीन। और वो भी वो इमाम मुबीन जिसमें अल्लाह ने इंसानों के तमाम मखलूक़ात के अमाल व आसार का इहसा किया है, जमा किया है। वो है ज़ात गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बहरहाल बात से बात निकलती चली आती है, तो जो अर्ज़ करना होता है वो जुमला भी अधूरा रह जाता है। मैं अर्ज़ तो ये कर रहा था कि कुरान मजीद में तशबीहें भी हैं और इस्तिआरे भी हैं, सिमिलीज़ भी हैं, मेटाफर्स भी हैं। ये जो है आयत नूर, इसमें बैक वक्त तशबीह भी है और इस्तिआरा भी। अदब और बलागत की किताबों में बहसें आती हैं तशबीह मुरक्कब की, यानी तशबीह दर तशबीह दर तशबीह दर तशबीह तहदार तशबीह, उसे कहते हैं तशबीह मुरक्कब। और अगर तशबीह में इस्तिआरा भी कायम हो जाए या इस्तिआरे पर तशबीह की तामीर हो, और हमारे यहाँ क्या है आयत? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह है आसमानों और ज़मीनों का नूर। और मिसाल अब दी गई अल्लाह के नूर की, क्या मिसाल दी गई? मसलु नूरिही कमिश्कात। यहाँ मिसाल में जो चीज़ पेश की गई वो है मिश्कात, लेकिन मिश्कात हकीकी नहीं हो सकती। इसलिए मालूम हुआ कि इसकी मिसाल जिस चीज़ से दी गई वो बजाय खुद है इस्तिआरा, और फिर उस इस्तिआरे पर एक और तशबीह मुरक्कब की तामीर हुई। तो किसके कलम में ताकत है जो कुरान मजीद की इस तहदार तशबीह और इस्तिआरे पर मबनी आयत का तर्जमा कर सके और इसकी तफसीर कर सके? आसान है मरहला, हाँ करते हैं लोग तर्जमा, मैं भी अर्ज़ करूँगा, मगर पहले मुश्किलात को वाज़ेह कर दूँ, पहले मुश्किलात को वाज़ेह कर दूँ कि किस चीज़ का तर्जमा करने जा रहे हैं और तर्जमा करने का मकसद क्या होता है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, अगर किसी और ज़बान में कोई इस तकरीर का तर्जमा करे तो मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा कि जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो मैसेज मुंतकिल हो जाए, यही तो होगा, जो पैगाम है वो मुंतकिल हो जाए। तो तर्जमा और तर्जमानी और तफसीर, इन सब का हदफ और मकसद एक है कि इस आयत मुबारका में जो पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की निगाह को जिस तरफ मोड़ा है, नज़र उधर ही मुड़े, कहीं और न जाए। वाज़ेह है? जब कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह है आसमानों और ज़मीनों का नूर, तो फौरन तवज्जो सबकी गई किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। लेकिन वो ज़ात ऐसी है
जो न किसी के दामने निगाह में सिमट सकती है, न दामने जहन में सिमट सकती है, न दामने ख्याल में सिमट सकती है। मुमकिन नहीं है कि उसकी ज़ात का कोई भी तसव्वुर किसी जहन में आ जाए। जो चीज़ जहन में आ जाएगी वो खुदा नहीं रह सकती। इसलिए खुदा की तरफ जितनी निगाहें उठी, फौरन का मसल का मिशकात, उसके नूर की मिसाल मिशकात किसी है, तवज्जो मोड़ी। तवज्जो मोड़ी तो जिस ताक की तरफ, जिस दर की तरफ, जिस दीवार की तरफ, जिस बैत की तरफ नजर मोड़ी है वहीं जाए, किसी और बैत की तरफ न जाए। वाज़ेह है। तर्जमे और तर्जमानी और तफसीर का मकसद समझ रहे हैं आप? वरना मालूम हुआ कि डिक्शनरी खोल के बैठ गए और डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं मानी। अब इतनी बार ये जुमला कह चुका हूँ कि दोहराते हुए मुझे शर्म आती है, मगर ये बच्चों को याद दिलाने के लिए कह लेने दीजिए कि डिक्शनरी में कभी मीनिंग नहीं मिलती। डिक्शनरी में क्या मिलता है? लफ्ज़ के बदले लफ्ज़, मीनिंग नहीं मिलती। मैं मिसाल दूं आज एक नई, रूह, रे वाव है रूह। रूह के मानी डिक्शनरी में तलाश करोगे मिल जाएंगे? डिक्शनरी में रूह है? रूह तो आपके अंदर है, रूह तो आपके अंदर है मौजूद, डिक्शनरी में रूह नहीं है। डिक्शनरी में उस रूह वर्ड के बदले कोई और वर्ड मिल जाएगा, स्पिरिट, सोल, नफ्स, वो जौहर मुजर्रद जो इंसान को वदियात इलाही होता है, अमरे रब्बी, हज़ार तशरीहें मिल जाएंगी, मगर रूह नहीं मिलेगी। वाज़ेह है ना? अब बहरहाल कोई साहब डिक्शनरी लेके बैठ जाएं और उसमें तलाश करें अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकात। अब सबसे मुश्किल लफ्ज़ मिशकात आया तो ढूंढेंगे मिशकात के क्या मानी हैं। मिशकात के मानी है ताक। दीवारों में ताकचा बनता था ना, वो भी वो ताक। एक होता है, अब क्या कहें अपनी उर्दू ज़बान है, झरोका, रोशनदान, यानी इधर से उधर देख सकते हैं, उधर से रोशनी इधर आ सकती है, हवा इधर आ सकती है, बीच में दीवार नहीं है। एक ये कि नहीं, दीवार है और दीवार में बंद ताक है जिस पर चिराग रखा जा सकता हो, उसको कहते हैं मिशकात। और ऐसा ताकचा, ऐसा ताक कि जिसमें एक चिराग रखा हुआ है, और उस चिराग कैसा है कि उस पर एक फानूस है और वो फानूस चमक रहा है इस तरह जैसे मोतियों से बना हुआ हो, और वो भी इस तरह चमक रहा है कि जैसे कोई रोशन सितारा चमक रहा हो। अब देखिए आप, एक तह दर तह कितनी तशबीहें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि वो ताक कौन सा है जिस पर वो चिराग रखा है जो अल्लाह के नूर की मिसाल बन सकता है। और हमारे यहाँ वो कौन सा ताक है जिसमें वो चिराग रखा है, जिस ताक को, चिराग को नहीं, जिस ताक को बशमूले चिराग अल्लाह ने अपने नूर की मिसाल के तौर पर पेश किया है। तो तवज्जो उस घर की तरफ रहे, उस दर की तरफ रहे, उस दीवार की तरफ रहे, उस ताक की रहे, किसी और तरफ रुख करके कोई जियारत ना पढ़ ले। और हमारे यहाँ तवज्जो बरकरार रखिए। बस अगर इसी अंदाज से मैं सिर्फ तर्जमे की मुश्किलें और तर्जमा मरहला व मरहला करता रहा तो वक्त गुजर जाएगा। आज इतना समझ लीजिए, यहीं पे दामने बयान को समेटना शुरू कर रहा हूँ ताकि वक्त के अंदर गुफ्तगू तमाम हो सके। पहले फ़िक्रे पे आ जाइए। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। अब जो लोग अरबी ज़बान के शजरों से वाकिफ़ हैं,
कि अरबी में किस तरीके से एक रूट वर्ड से बहुत से वर्ड्स बनते चले जाते हैं। कल एक सआदतमंद जवान ने मुझसे ये सवाल किया था। और फिर जो इटीमोलॉजी है अरबिक वर्ड्स की, उससे आगे बढ़ के फिर आती है बलागत की बात, और वहाँ पर ये मसला खड़ा होता है कि कहाँ पर मसदर इसमें फ़ाइल के मानी में इस्तेमाल हो जाता है, कहाँ मसदर इसमें मफ़ऊल के मानी में इस्तेमाल होता है। यानी लफ्ज़ है मसदर और वो इस्तेमाल हो रहा है इसमें फ़ाइल के तौर पर, लफ्ज़ है मसदर इस्तेमाल हो रहा है इसमें मफ़ऊल के तौर पर। इशारा कर रहा हूँ, ये सिर्फ जो हजरात ज़ौक़ रखते हैं, जो हजरात ज़ौक़ नहीं रखते हैं, बहरहाल कोई जुमला जब कान में पड़ता है और जहन तक पहुँचता है तो कोई ना कोई उसका असर होता है। सुन लीजिए आप। तो यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन की एक राय ये है कि जो कहा गया अल्लाह नूर उस समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है, यहाँ लफ्ज़ नूर से मुराद दरअसल मुनव्विर है। यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को रोशन करने वाला है। अल्लाह, अहले ज़ाहिर को ये तफसीर ज़्यादा पसंद है, अहले बातिन की बातें अलग हैं। अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को, अल्लाह इस पूरी कायनात को, अल्लाह इस अरसे मुमकिनात को रोशन करने वाला है, मुनव्विर है। नूर यहाँ बमाना मुनव्विर है। एक राय ये अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो हर शय को जिसको जैसे नूर की ज़रूरत होती है उसको वैसा नूर फराहम करता है। दिन को रोशन करने के लिए सूरज का चिराग जला देता है, रात को रोशन करने के लिए चांद को रोशन कर देता है, मादी दुनिया को रोशन करने के लिए मादी नूर खल्क करता है, लेकिन रूह रोशन करने के लिए वो मुजर्रद नूर खल्क करता है। उस मुजर्रद नूर में किसी का नाम मुस्तफ़ा है, किसी का नाम मुर्तज़ा है, किसी का नाम हुसैन सैयदुश शुहदा। कुरान मजीद ही में खुद रसूलुल्लाह को सिराजम मुनीरा कहा गया है या नहीं? चराग से तशबीह दी है अल्लाह ने या नहीं? हुजूर को चराग कहा है कुरान में। अच्छा, अगर रसूल को कुरान मजीद ने चराग भी कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने नूर भी कहा है, तो नूर का इतलाक़ खुद अल्लाह फरमा रहा है। इसके मानी ये है कि वो मुनव्विर उस समावात वल अर्द, वो नूर उस समावात वल अर्द वो है जिसने मादी दुनिया को रोशन करने के लिए जैसा सूरज खल्क किया, चांद खल्क किया, सितारे खल्क किए, वैसे ही उसने रूहों को रोशन रखने के लिए, जहनों को रोशन रखने के लिए और मुफारिकात को, मुजर्रदात को, इनको रोशनी अता करने के लिए वो नूर खल्क किया है कि जो उस आलम को रोशन करता रहे। और अगर पैगंबर अकरम के लिए बहुत से मतालिब हैं जहन में जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। ये चंद दिन गुजर जाएंगे तेज़ी से, बहस अपनी जगह ठहरी रहेगी, मुकम्मल नहीं हो पाएगी, पहले अर्ज़ कर दो। इसलिए आपकी ज़हानतों पे भरोसा करके, बहुत सी बहसें हज़्फ़ करके और नतीजे अर्ज़ कर देता हूँ। पैगंबर को अल्लाह ने कुरान मजीद में नूर कहा, पैगंबर को अल्लाह ने कुरान मजीद में चिराग कहा, और पैगंबर ने हुसैन के लिए एक कलिमा इस्तेमाल किया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन।
हुजूर की ज़ात गिरामी बनफ्स कुरान नूर है, अगर हुजूर की ज़ात गिरामी बनफ्स कुरान चिराग है, तो मुझे कहने में कोई तअम्मुल है? किसी और से सनद चाहिए, दलील चाहिए, बुरहान चाहिए? हुसैन मुजस्सम नूर है, हुसैन मुजस्सम चिराग है। अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो हुसैन के अनवार की रोशनी में ज़िंदगी बसर करो और हुसैन के अक़दार के साथ साथ ज़िंदगी बसर करो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितनी हसीन है ये हदीस। एक तो ये याद रखिए कि इमला भी दोनों का एक है, हसीन लिखो या हुसैन। हे सीन ये नून, हसीन लिखो या हुसैन। अब ये तुम्हारे ज़ौक़ पर है और फिरासत पर है कि कहाँ ये लिखा हुआ लफ्ज़ हसीन पढ़ो, कहाँ हुसैन। लेकिन ये हदीस जो है हज़रत की, कितनी तमाम पूरे लाखों हदीसों के ज़ख़ीरे में ऐसी चमकती हुई हदीस है कि लफ्ज़ हुसैन से शुरू होती है, लफ्ज़ हुसैन पे ख़त्म होती है। कुर्बान हो जाए पूरी कायनात की फ़साहत व बलागत कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी हदीस, कैसी नूरानी, कैसी रोशन, कैसी हसीन हदीस मुबारक है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन से कलाम शुरू हो रहा है, हुसैन भी ख़त्म हो रहा है। यानी अगर रसूल के दामन से वाबस्ता रहना है तो हमारा और तुम्हारा सफ़र हुसैन से हुसैन रहे। आपकी ज़हानतों पे रश्क आता है, दिल से दुआएं निकलती हैं और उन लोगों की ज़हनियतों पे अफसोस होता है जो ये बातें समझ नहीं पाते। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर दिल व जान के साथ, अगर पूरे वजूद के साथ वाबस्ते दामाने मुस्तफ़ा रहना है, वाबस्ते दामाने ख़त्म नबूवत रहना है, तो सफ़र हुसैन से शुरू करो, हुसैन पे ख़त्म करो। हुसैन से हुसैन तक सफ़र रहना चाहिए। ये वो सफ़र होगा जो बिल्कुल अनवार हुसैनी में होगा। मालूम है, तारीख़ में मशहूर है, तारीख़ विलादत सरकार सैयदुश्शुहदा 3 शाबान 4 हिजरी। इस पर तकरीबन इजमा है या शोहरत है। अब ये नहीं कह के आपको आपके जहन को मुकद्दर करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ताकि जिनमें तहक़ीक़ का ज़ौक़ है वो अपने ज़ौक़ को भी आसूदा करें। तारीख़ ने, ये इंसानों की लिखी हुई तारीख़ ने, दरबारियों की लिखी हुई तारीख़ ने, बाज़ारियों की लिखी हुई तारीख़ ने, इस तारीख़ ने अल्लाह और अल्लाह वालों के साथ हमेशा ख़ियानत की है। हक़ अदा नहीं किया, हक़ अदा नहीं किया। तो सरकार सैयदुश्शुहदा की शख्सियत हो या ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, ये जो आम तारीख़ें हैं इनमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सही नहीं है।
न जाने कितने हालात, मनाक़िब, फ़ज़ाइल छुपाए गए, नज़रअंदाज कर दिए गए, लिखे नहीं गए, और कितने फ़ज़ाइल को हज़रत के और आपके अहले बैत के फ़ज़ाइल किसी और से मंसूब कर दिए गए। अरे कितने जुमले, कितने कलिमात, कितने खुतबे अहले बैत के दूसरों के नाम से मंसूब हैं। मुश्किल यही होती है, जिसे कुछ नहीं आता वो दूसरे के जुमले रटी के तो सुना सकता है ना। आप खुद नहीं तकरीर कर सकते तो क्या करेंगे फिर? और तकरीर करने का शौक़ भी हो तो और ज़्यादा मजबूरी हो जाएगी। तारीख़ में ये होता आया है। कितना कलाम मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसों के नाम से मंसूब किया गया जिन्हें हाथ में कलम पकड़ने की तमीज़ नहीं थी, जिन्हें मिंबर पे बैठने की तमीज़ नहीं थी, जिनका लहजा दुरुस्त नहीं था। न जाने कितने गूंगों और हिकलों के नाम फसाहत व बलागत के दीवान कर दिए गए। और हमारे यहाँ ये जुल्म व सितम हुआ है। चुनांचे तारीख़ अहले बैत तलाश करने और सही मतालिब को हासिल करने के लिए बहुत अरक रेज़ी करनी पड़ती है, बहुत। रातों को आंखों में काटना पड़ता है, आंखों के तेल से चिराग रोशन करना पड़ता है, बहुत। मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो तारीख़ें हैं ना, विलादत की तारीख़ें, किसी भी मासूम की विलादत की तारीख़ पर इत्तिफ़ाक़ राय मुअर्रिख़ीन को नहीं है। कितने अक़वाल मौजूद हैं, मिल जाते हैं। लेकिन बहरहाल मशहूर और हमारे यहाँ मकबूल तारीख़ यही है कि 3 शाबान सन 4 हिजरी हज़रत सैयद शुहदा इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। यानी खाने नूर में एक नए आफ्ताब का इजाफा हुआ और शजरे नूर तनावर हुआ, और पैदा होते ही वो करामतें सामने आईं, वो मनक़बतें सामने आईं, वो फजीलतें सामने आईं, जिसने ये बता दिया कि ये पैदा होने वाला वो है जो दुनिया में इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए भी शफ़ाअत का सबब बनेगा और आलमे मलकूत में रहने वालों के लिए भी शफ़ाअत का सबब बनेगा। किसी फरिश्ते को भी अगर शफाअत मतलूब हो तो वो, अरे ये शफाअत के मुनकिर इंसान किस शुमार कतार में है, किस शुमार कतार में? जहां फरिश्ते कतार में लगे हों कि हुसैन एक चश्मे करम फरमा दें। और देखिए, अभी मैंने क्या अर्ज़ किया था कि हुजूर के दामन से वाबस्ता रहना हो तो हुसैन से सफ़र शुरू करो, हुसैन तक। क्या हसीन सफ़र होगा, क्या अजीम सफ़र होगा, क्या नूरानी सफ़र होगा। आया फरिश्ता किसके पास? हुजूर के पास। हुजूर ने भेजा किसके पास? फरिश्ता आया था सरकार रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में। अच्छा, अगर दिक्कत नज़र से आप हदीसों को पढ़ें, सही सनद हदीसें, वो हदीसें जो फ़िक़ात ने नक़ल की हैं, वो हदीसें जो मुअतबर रिवायतों से हैं, जो हिसान हैं, हसन
रिवायतें और इस्नाद, उन रिवायतों में एक ज़ख़ीरा है बहुत बड़ा, जिसमें इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। कोई पूछने आया कोई सवाल, हुजूर तशरीफ़ फरमाएं, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमाएं, हज़रत हसन तशरीफ़ फरमाएं, हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमाएं। वो आया और हुजूर के पास सवाल करने, और हज़रत ने अपने नवासों में से किसी की तरफ इशारा कर दिया, कहा इनसे पूछ लो। अब वो हैरत से देख रहा है, उसकी आंखें वाकई हैरान हो रही हैं। बच्चे को देख रहा है, उसकी हैरत देख के कभी इस शहजादे ने कभी उस शहजादे ने खुद ही कहा, हैरत किस बात की है, तुम सवाल करो या मैं ये भी बताऊं कि सवाल क्या है तुम्हारा। तुम हैरत में मुब्तला रहोगे, पूछोगे, या मैं ये बताऊं कि पूछना क्या चाहते हो और ये भी बताऊं कि उसका जवाब क्या है। ऐसी बहुत सी रिवायतें हैं मोतबर सनदों से, समझ रहे हैं आप। तो ये जुमला यूं ही नहीं है कि कोई जनाब खतीबाना मुबालगा था, ये तो ऐसे ही गुलू करते हैं, नहीं, ये गुलू नहीं है, ये खतीबाना ताबीर नहीं है। न जाने कितने मौक़े हैं जहाँ लोग आए कस्ब फैज़ के लिए हुजूर तक, हुजूर ने कहा इनसे कस्ब फैज़ कर लो। तो यहाँ फरिश्ता आया और वो भी सैयदुल मलाइक के साथ, जिब्राइल लेके आए हैं फितरुस को, और हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने कहा कि ले जाओ गहवारे हुसैन के पास। अगर फितरुस को गहवारे हुसैन के पास जाकर मुराद मिल सकती है तो हमें भी ज़री है हुसैन के पास जाकर। ये बिदातें नहीं हैं, ये शिर्क नहीं है, ये तो वो रास्ता है जो रसूल दिखा के गए हैं। अब जो लोग रसूल की बात न मानने के शुरू से आदी हों, उन्हें आज हम कैसे समझा सकते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे हाथ में ये एक याद दहानी मौजूद है। जैसे ही मिंबर पे आया था तो बच्चे ने मुझे ये दे दी थी। ये बड़ी अहम तहरीक है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में हमारे जवान, बहुत से जवान हुइज़ हुसैन की तहरीक चला रहे हैं। मुझे दिल से पसंद है ये तहरीक। परवरदिगार इन जवानों को की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम नाम हुसैन और पैगाम हुसैन को पहुंचा सकें। ये हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। जो जितना कंट्रीब्यूट कर सके कम है। इस कुरे अर्ज़ पर कोई एक फ़र्द बशर भी बाकी रहने ना पाए जो नाम हुसैन और पैगाम हुसैन से आशना ना हो। ये आज़म आपके अंदर ज़िंदा रहना चाहिए जिस तरीक़े से भी मुमकिन। हाँ, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, दानिश्वरों, मुदब्बिरों और उलमा और फ़ुक़हा के ज़ेर साया तहरीकें चलती हैं। तो मैं पहली ही मजलिस में कह चुका हूँ, परवान चढ़ती हैं। आप जितनी मेहनत करें मगर एक रहबर के इशारे पर चलें। एक वक्त में दो रहबर होंगे तो मसले पेचीदा होंगे। रहबर के इंतखाब में ख़ता ना हो और मेहनत करें और जिस जिस तरह मुमकिन हो सरकार सैयदुल शुहदा की खिदमत करें, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, बेलौस खिदमत, बेगरज खिदमत, बेरिया खिदमत,
दिखावे का शायबा ना हो, कोई और गरज भी ना हो, कोई गरज नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर जो बेगरज जाए उसकी कोई गरज ऐसी नहीं होती जो पूरी ना हो। ये याद रखना, भरोसा रखो खुदा पर। आज एक बहुत अहम मतलब, इल्मी मतलब अर्ज़ करना चाहता था लेकिन वो भी रह गया, फिर भी बहुत फुशुर्दा मुख्तसर चंद जुमलों में कहूँगा, लेकिन याद रखिएगा आपका वो जहन जो नूर विला से मुनव्वर है वो ख़ुद उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह समेट लेगा अपने दामन में। ये जो कैंप लगा रहे हैं बहरहाल ये गालिबन ब्लड डोनेशन कैंप है। बाज़ हज़रात इसकी मुखालिफत करते, नहीं मुखालिफत न कीजिए। आका हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो उसमें भी ज़रूर शिरकत कीजिए जो लोग शिरकत कर सकते हैं। नहीं, आका हुसैन के नाम पर हर वो काम जो तामीरी हो, जो कंस्ट्रक्टिव हो, कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, जिस तरह के पुरअमन काम हो, उन सब में आपको हिस्सा लेना चाहिए, जो शख्स भी हिस्सा ले सकता। ये बेगर्जी कहाँ से पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, कैसे इंसान कैसे बेगरज हो सकता है? एक मिसाल दे दूं, हालांकि मजलिस बिल्कुल तमाम हो चुकी है लेकिन अब ज़बान पे मिसाल आ रही है तो सुन लीजिए। मैं लंदन से आया हूँ, मेहमान हूँ और एक ज़िम्मेदार शख्स का मेहमान हूँ। एक ज़िम्मेदार शख्स का मेहमान हूँ, तो फिर मुझे कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी कि भाई वहाँ इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, रहने के लिए कमरा भी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए, तकिया करने के लिए कोई मजबूत दीवार भी चाहिए, क्या बात है, गर्मी से बचने के लिए साइबान भी चाहिए, और जिस्म की भूख मिटाने के लिए ग़िज़ा भी चाहिए, इस्तिराहत के लिए आराम भी ज़रूरी है, आराम की जगह चाहिए, आराम के वसाइल चाहिए, मजलिस जहाँ है वहाँ पहुँचने के लिए सवारी भी चाहिए, और बस आप जानते हैं कितनी ज़रूरतें हैं। अगर मैं हर ज़रूरत किसी पे भरोसा ना करूं, खुद ही पूरा करने की कोशिश करूं हर ज़रूरत को, अंजाम क्या होगा, आखिर क्या होगा? एक परेशान नज़री, परेशान खातिरी, दिल परेशान, जहन परेशान, वजूद पराकंदा होके रह जाएगा। अगर भरोसा किया लेकिन सही शख्स पे नहीं किया, तो भी नतीजा क्या होगा? उससे भी बदतर। लेकिन अगर भरोसा किया और सही जिम्मेदार शख्स पर भरोसा किया तो अब कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और हमारे यहाँ बस ये बहुत बड़ी मिसालें दूं तो पूरे 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ इसी उन्वान पर हो जाए। लेकिन अगर किसी जिम्मेदार ज़ात पर भरोसा किया तो फिर कोई परेशानी ना दिल को लाहिक होगी ना जहन को। इसीलिए अल्लाह ने नबियों को भेजा और इमामों को भेजा और कलिमे तौहीद से आशना किया। तुम कुछ न थे तो मैंने तुम्हें वजूद अता किया, तुम अपनी भूख नहीं मिटा सकते थे तो हमने माँ के सीने से तुम्हारी ग़िज़ा फराहम की, तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया। अब जब बड़े हो गए तो इधर उधर परेशान कहाँ होते हो? खुदा की ज़ात पर भरोसा करना सीखो। तवक्कुल, तवक्कुल 2 लफ्ज़ें याद रखिएगा। तौहीद का नजरियाती पूरा निज़ाम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अमली तौर पर तवक्कुल इख्तियार कर सकें। जिसकी ज़िंदगी में तवक्कुल नहीं है वो अहले तौहीद नहीं हो सकता।
जिसकी ज़िंदगी में तवक्कुल नहीं है वो अहले तौहीद कहलाने का सजावार नहीं है, अहले तौहीद कहलाने का हकदार नहीं है। वही होगा अहले तौहीद जो अमली तौर पर तवक्कुल रखता हो, यानी भरोसा हक सुब्हानहू व तआला पर, बस अल्लाह पर भरोसा। जो अल्लाह पर भरोसा रखता हो और तवक्कुल रखता हो, उसी की ये शान होती है कि दुनिया और मा फीहा से बेनियाज होता है। और फिर कोई भी मुकाबले पर आए, अगर उससे बैअत तलब करता है तो एक ही जुमला कहता है, इन्ना मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। मुझ जैसा, बस मजलिस तमाम। ये खुद ये जुमला एक सरचश्मा नूर है, खुदा की कसम। आका हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुमला एक सरचश्मा नूर है। मुझ जैसा, मुझ जैसा, मैं नहीं, आई मी का कल्चर नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, सरकार सैयदुश शुहदा को कोई खसीस, कोई रकीक, कोई शकी, कोई लईन अनानियत या तकब्बुर या इस तरह के इल्ज़ामात लगाने और इत्तिहामात लगाने की कोशिश ना करे। इसलिए कहते हैं कहने वाले, इसलिए ये सख्त जुमले आ जाते हैं मेरी ज़बान पर। बाज़ हज़रात ने कहा आप दिन ब दिन तल्ख़ होते जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और मुझे अपनी तलख़ी पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। 1400 बरस गुजर गए, 1500 बरस गुजर गए, अब भी अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद समझ में नहीं आए तो कब तक हम मुस्कुरा के आपको बर्दाश्त करेंगे? इतना ज़माना गुजर गया, अभी समझ में नहीं आया आपको? अभी कहते हैं चूंकि बनी हाशिम में एक अनानियत थी और वो चाहते थे कि उनकी सल्तनत रहे, और हुसैन के वालिद अली चूंकि खलीफा रह चुके थे तो हुसैन चाहते थे कि ये खिलाफत मेरे घर से बाहर ना निकले। अरे वाय हो इस फिक्र पर, तुफ है इस फिक्र पर, वाय है इस फिक्र पर। अब भी न समझे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद कितने बुलंद थे, कितने बुलंद थे। यहाँ न अनानियत, न खुदगर्जी, न हिर्स, न हवस, कुछ नहीं। मसला मैं का नहीं है, मसला मुझ जैसे का है। मुझ जैसा समझना हो, ये मुझ जैसा क्या मतलब? मुझ जैसा क्या मतलब? फिर पलट के जाओ, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। समझ में नहीं आता मुझ जैसा किसे कहते हैं? मुझ जैसा, मुझ जैसा यानी अली, मुझ जैसा यानी हसन, मुझ जैसा उस जैसे की नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। किससे बैअत लेना चाहते हो? वो जिसके लिए रसूल ने कहा सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, ये जन्नत वालों के सैयदो सरदार हैं।
सैयद और सरदार से बैअत लेके भी तुम जन्नती रह जाओगे? अगर नबूवत पर यकीन है, अगर नबी के कलाम पर यकीन है, तो सआदतमंदी से हर उम्मती को सर झुका के कहना चाहिए, हुसैन हाथ बढ़ाएं, हमारी बैअत कबूल करें। क्यों? हम क्यों हुसैन कहेंगे? हम क्यों तुम्हारी बैअत कबूल करें? आप सैयद व सरदार जन्नत हैं, रसूल ने पहचानवाया है, और हम चाहते हैं कि हम भी जन्नती हो जाएं। हुसैन से खुदा की कसम वही हुसैन से बैअत तलब कर सकता है जिसका न नबूवत पे यकीन हो, न आखिरत पर। जन्नत पे यकीन ही ना हो, जन्नत पर यकीन ही ना हो, आखिरत पर यकीन ही ना हो, नबूवत पर यकीन ही ना हो, वही हुसैन से बैअत तलब कर सकता है, और कोई तलब नहीं कर सकता। न हुसैन से, न हुसैन जैसे से। बस गुफ्तगू तमाम, गुफ्तगू तमाम। दो जुमले अर्ज करूंगा, आपकी तबीयतें मुनक़लिब हो जाएंगी। हुसैन ने इनकार किया बैअत का इनकार। मदीना छोड़ा, मक्के आए। मक्के में 3 शाबान ही को मक्के में दाखिल हुए। जो तारीख़ विलादत है मदीने में, वही तारीख़ दुखूल है मक्के में। 3 शाबान को मक्के में दाखिल हुए, 8 ज़िलहिज्जा तक मक्के में रहे। 8 ज़िलहिज्जा को सरकार सैयदुश्शुहदा ने एक मरतबा हज को उम्रे से बदल के मिना को छोड़कर रश के मिना करबला का सफ़र किया। सफ़र हुसैन का जारी था। बस 2 जुमले, आका का सफ़र जारी था कि रास्ते में कूफे की तरफ से आते हुए 2 शख्स नजर आए। आका ने अपने असहाब से कहा, अब्बास, बेटा अली अकबर, ज़रा आगे बढ़ो, देखो कौन आ रहा है, इन्हें मेरे करीब ले आओ। आने वाले 2 शख्स कबीले बनी असद के थे। आते ही उन्होंने सरकार सैयदुश्शुहदा के रूए मुबारक को देखा, रूए अनवर को, और उनकी आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर परेशानी के आसार। आका ने कहा, कहाँ से आ रहे हो? कहा, सरकार कूफे से। कोई ख़बर है? कहाँ है तुम? अगर सबके सामने नहीं अर्ज कर सकते। कहा, नहीं, इत्मीनान रखो, ये सब हमारे दिल जिगर के टुकड़े हैं, जो कहना हो कहो। कहा, आका क्या बताऊं, जब मदीने से चल रहा था, जब मक्के से, जब कूफे से निकल रहा था, तो आपका सफ़ीर मोहतरम उसके पाँव में रस्सियां बांध। कूफे की गलियों में बेअदबी की जा रही थी। आका हुसैन, मुस्लिम इब्ने अकील और उनको अपने घर मेहमान रखने वाले हानी इब्ने उर्वा दोनों को कत्ल कर दिया गया। अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ें बुलंद हैं, मजलिस का वक्त तमाम हो चुका है। बस एक जुमला अर्ज करूँगा, अक़दार हुसैन, अक़दार हुसैन, वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़। बात परेशानी की थी, सुनो कैसी ही परेशानी हो। परेशानी सबसे पहले किसका ख्याल आया हुसैन को? सुना, और उसके बाद फौरन खैमे में गए, मुस्लिम की यतीम बच्चियों को करीब बुलाया और बहुत शफकत से सर पे हाथ रखा। बच्ची ने एक मर्तबा इमाम का चेहरा देखा, मामू जान, मेरे बाबा की खैर तो। बच्ची की फिरासत,
सरकार सैयद शुहदा ने बच्ची को तसल्ली दी, सीने से लगा लिया। सगी भांजियाँ हैं, सगी भांजियाँ हैं। जनाब मुस्लिम ने अकील की ज़ौजा मुबारका अमीरुल मोमिनीन की बेटी हैं, जिनका नाम भी रुक़ैया था। भांजियों को करीब बुलाया और जो जेवरात अपनी बेटी के लिए रखे थे, वो गोहर, वो गोशवारे यतीम बच्चियों की नजर कर दिए। हाय हुसैन बता रहे हैं, कोई शहीद हो जाए तो उसके बच्चों से कैसा सलूक किया जाता है, मगर अल्लाह अकबर करबला, उधर हुसैन शहीद हुए, उधर यतीमान हुसैन के रुखसारों पर तमाचे लगाए, कानों से गोहर लूटे गए, खैमों में आग लगाई गई, जमीन से आसमान मलाइका की फरियादें बुलंद थी। वाह हुसैना वाह अलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार माबूद पालने वाले मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब मोहम्मद व आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। परवरदिगार हमारे जवानों के जोश और जज्बे में और सबात व इस्तिक़लाल व बरकत अता फरमा। हमको और हमारे जवानों को पूरी दुनिया में नाम हुसैन और पैगाम हुसैन पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार माबूद हमारे सरों पर रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई का साया बरक़रार रख, उनको अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रख। पालने वाले उनकी रहबरी में दुनिया में जो लोग इस्लाम के लिए और मिल्लत इस्लामिया के लिए खिदमत कर रहे हैं, उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार माबूद हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी को भी हमारे सरों पर बाक़ी रख। परवरदिगार जितनी मरजइयात दीनिया रशीदा हैं, उनकी हिफाजत फरमा। और परवरदिगार वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा, उनके हाथों से अपनी रहमत व राफ़त व अदालत का परचम लहरा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।